हेलो फ्रेंड्स, रॉयल इन स्टाइल ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे और साथ ही इसके नेक पे हम सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम इसके का पहले मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका मेजरमेंट स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सूट का जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। और इसमें ये दोनों पार्ट्स हमने अलग किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी। इसके साथ ये बैक वाला इसके साथ ही सिलाई करके अटैच किया हुआ था, तो हमने दोनों को यहाँ पे अलग कर लिया है। तो इसके साथ में ये 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसको पहले हम 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे 4 फोल्ड हमने इस फैब्रिक को कर लिया है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हमें यहाँ इसमें से निकालने हैं। तो इसकी लेंथ है 39। तो हमने पूरी लेंथ रखते हुए इसको लेना है, क्योंकि लाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है हमेशा सूट का जो फैब्रिक होता है उससे हम कम लेते हैं। तो अब यहाँ से हम इसके शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर फ्रेंड्स हमने लिए हैं 6 इंच और आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच। उसके बाद में हम इस आर्म होल के यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ से इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी इसकी है 35। तो हाफ इंच की लूजिंग रखते हुए 36 में हमने यहाँ पे 4 भाग लेते हुए 9 इंच पे टिक कर लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की हम शेप दे देंगे। तो अब फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें आर्म होल में हम हाफ इंच का डीप रखते हैं, तो उसकी मार्किंग भी इसी में कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमारी फ्रंट की हो गई है और जो फिटिंग उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है। तो देखिए अब हम जहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वो करेंगे 13.5 इंच पे और हिप की करेंगे 20 इंच पे। तो यहाँ से हमने जो मार्किंग की है उसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में अब हम यहाँ वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे 30 हमारा इसका वेस्ट है, तो उसका 4 भाग हमने 7 इंच पे लेते मार्किंग की है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हिप साइज हमारे का 36 है, तो उसमें भी हमने 9 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए टिक कर लिया है। अब इन सभी मार्किंग को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो लिया था उसमें भी मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे नीचे का जो घेरा है उसका मेजरमेंट लेंगे। तो जितना हमारा हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे टिक कर लेना है। और जो हमारा सिलाई में आएगा उसके लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। इन मार्किंग को मिलाने के बाद अब फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और हाफ इंच का हमने जो आर्म होल में डिप किया था उसकी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके साथ में इसका सूट का जो मेन फैब्रिक है हमने वो उसको डबल फोल्ड करते हुए ले लेना है और इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट की जो हमने कटिंग की थी उस पार्ट को रखेंगे। और इसमें हमारी जो सूट की लेंथ है वो थी 40 इंच। अब हम इसका सूट का जो मेजरमेंट है वो ले लेंगे, क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक तो हमने 39 इंच लिया था। तो यहाँ से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग कर ली है और इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग की है। अब हम इसमें बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए ले लिया है और इसके ऊपर अब हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और इसका फिर से हम यहाँ मेजरमेंट देख लेंगे। तो मैंने करीबन 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे फैब्रिक नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है।
तो अब वन साइड से हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमारी 9.5 इंच हमें इसकी रेडी करनी है, तो 1 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए ले लेना है। 8 इंच पे हमें इसकी लेंथ लेनी है और यहाँ से मार्किंग को हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब नीचे से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3 इंच मार्क करते हुए जो आर्म होल की गोलाई है वो यहाँ पे कर लेंगे। अब जो स्लीव्स के आगे से जो हमारी फिटिंग उसके अकॉर्डिंग हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्किंग को मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स की हमने मार्किंग कर ली है, तो अब फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने लाइनिंग की इसकी कटिंग की है, तो इसमें इसके साथ ही हम आर्म होल की फ्रंट वाली छटाई है वो कर लेंगे। अब हम इसके साथ सूट का मेन फैब्रिक लेंगे, इसको भी हमें यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है और 4 फोल्ड करते हुए अब हमने जो स्लीव्स कटिंग करी थी वो इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। तो चलिए, हमने सभी पार्ट्स को यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसमें फ्रंट वाले पार्ट में जो लाइनिंग वाला है उसमें हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे चारों साइड से हम इसमें पिन अप कर लेंगे। पिन अप करते हुए अच्छे से सेट करने के बाद ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसमें इसके साथ ही हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इस पे भी हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें दोनों पार्ट्सों पे कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम इसके गले की मार्किंग करेंगे, तो 2.5 इंच की चौड़ाई हमने इसके गले की ली है और 6.5 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है। तो इसका हम जो नेक है वो राउंड में रखेंगे और यहाँ पे भी टिक लगाते हुए फ्रंट वाले नेक के लिए हमने पेपर पेस्टिंग पे राउंड नेक की शेप ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे। तो अब हम इसके साथ ही बैक वाली की भी गले की कटिंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच की चौड़ाई हमने ली है, 7.5 इंच की लेंथ लेते हुए इसकी भी राउंड नेक हम बनाएंगे। अब राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम पहले इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में यूरिया पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। देन के बाद हम फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे और ये राउंड नेक है, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए हमें इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे अंदर में छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसमें हमने नेक के लिए यहाँ पे हम जो नेक का डिजाइन बनाएंगे उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है और इफ इस पे हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का गैप रखते हुए इस पूरे पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पूरे पैटर्न पे सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के बाद में हमने इसके 3 साइड में लेस को ज्वाइन कर लेना है। लेस को हमने इस साइड में रखते हुए जॉइन करना है और नीचे से यहाँ से हम वी शेप बना लेंगे और वी शेप बनाते हुए इस लेस को जॉइन कर लेंगे। लेस जॉइन करने के बाद में फ्रेंड्स हमने लूप्स तैयार की है। इस लूप्स को इसमें सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे ऐसे ही राउंड में करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे और बाद में हम इसके अंदर जो गैप है सर्कल वाला, इसके अंदर हम व्हाइट कलर की फ्रिल्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो हमारी लूप्स ओपन है यहाँ पे हम इसमें फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था यहाँ से लेस से हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में रखते हुए हमें यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। पूरे पैटर्न पे हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब गले की जो हमने बुकरम पे जो गला बनाया था उसके किनारे पे अंदर की साइड में सिलाई लगा लेंगे और इसको बाहर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। बाहर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इसमें लेस जॉइन कर लेने हैं और लेस को यहाँ पे अंदर में रखते हुए इस पूरे राउंड नेक में हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम बैक वाला पार्ट लेंगे और जो यूरे पट्टी हमने कट की है उसको यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और
गले पे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ इस पट्टी को हमें हल्का हल्का खींचते हुए इस पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसके शोल्डर है, दोनों शोल्डर को यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम बैक में जो ये पट्टी इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, उस पे भी सिलाई लगाएंगे। ये दोनों स्लीव्स को यहाँ पे रेडी किया है और इन स्लीव्स को यहाँ शोल्डर पे रखते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद से अब हम इसकी जो फिटिंग है उसके लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो स्लीव्स की जो फिटिंग थी वो थी हमारी 9.5 इंच, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 35 इंच पे हमने इसकी चेस्ट की मार्किंग की है और इसकी कमर है वो 30 और हिप है हमने 36 से लेते हुए यहाँ पे मार्किंग की है। अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे और मार्किंग लगाने के बाद इसमें जो फिटिंग है उसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसकी फिटिंग की है, वो सिलाई लगा ली है। अब इसका जो घेरे वाला पार्ट्स है इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो इसके नीचे में और दोनों साइड से हम इसमें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हमने इस सूट को कम्प्लीटली तैयार कर लिया है और जो गले पे हमने पैटर्न तैयार किया था उस पर हमने वाइट कलर की प्लेन लगाए हैं और इसके घेरे को हमने फोल्ड करते यहाँ पे तुरपाई कर ली है। तो इस तरह इसका ये है फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।